नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी, जो कि आज बात करने के लिए हमारे साथ में है विभिन्न विषयों पर। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल का। जैसा कि राजनीतिक विषय में बातें की जा रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं और योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए। लेकिन इस समय एक बात और कही जा रही है कि आने वाले थोड़े ही समय के बाद मोदी जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको सुनकर इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा कि मोदी जी राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है जो कि चर्चाओं के बाजार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम उस वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शीतला तिवारी से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे को लेकर इनका क्या मानना है। और जो बातें की जा रही हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, तो क्या इनको भी लगता है कि वास्तव में मोदी जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं, या ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, या तो ये कहा जाए सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कयासों का दौर जो है ना, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये कहा जाए कि अगर पत्रकारिता का क्षेत्र देखा जाए, पत्रकारिता जगत की बात की जाए, तो कयासों पर ही पूरी पत्रकारिता टिकी हुई है, जिसके परिणाम बाद में सामने आते हैं, बाद में देखे जाते हैं, लेकिन कयास पहले लगाए जाते हैं। तो तिवारी जी क्या कहेंगे मोदी जी की इस बात पर, मोदी जी के विषय में जो बातें चल रही हैं कि मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रधानमंत्री पद पर योगी जी विराजमान होंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो अफवाहें कहा जाए या कयास कहा जाए, उसको जो भी कहा जाए, आपको क्या लगता है कि बातें कहाँ तक सही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। हमारे इतने दर्शक हैं, दोस्त हैं, और हमारे शिव पांडे जो कह रहे हैं, पत्रकार छोटे भाई, कि आखिर मोदी जो है अब राष्ट्रपति बनेंगे और योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, यह जो है चूंकि सुनी सुनाई बात नहीं है, लोगों की मंशा ही है। और लोग यह चाह रहे हैं, चूंकि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की रणनीति को देखते हुए लोगों को, पांडे जी, करीब हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के किसी भी राज्य में अगर चले जाएं तो वहाँ योगी के चाहने वाले हैं। इसलिए लोग जो है अगर प्रधानमंत्री के रूप में किसी को देखना चाहते हैं तो उसको जो है योगी आदित्यनाथ को। हालांकि नाम मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की दावेदारी में कई नाम हैं, जैसे कि उभरता हुआ चेहरा जो है अमित शाह, ये कहा जा रहा है कि वह भी जो है झोला पकड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद नाम आता है नितिन गडकरी का। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अब सबसे जो अहम नाम है, यह तीनों नाम है, योगी आदित्यनाथ है और नितिन गडकरी है और उसके बाद जो है आपका अमित शाह। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है देश के प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब नरेंद्र मोदी जो है इस पद को छोड़ेंगे। तो सामने आपके जो है पांडे जी 17 सितंबर 2025 है, तो इस दिन को जो है 75 साल के हो रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देते हैं, मतलब उन्हीं के बनाए हुए नियम 2014 में, जैसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नियम बनाया था कि 75 साल के बाद जो है कोई भी मंत्री नहीं रहेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी 75 साल के बाद वह मार्गदर्शक मंडल में रहेगा, जिस तरीके से आडवाणी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी रहे हैं। तो उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री अगर पद छोड़ते हैं तो सामान्य बात है देश की सियासत गरमाएगी। और अगर जैसी जो पांडे जी आपने भी चर्चा किया कि ये जो है इसके बाद राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं, तो देखिए कारण यह है राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में ही है जी। और 2027 में ही जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, लेकिन जो चुनाव है वह प्रधानमंत्री का वह 2029 में है। तो 2029 तक तीसरी बार इन्होंने हैट्रिक मारा है नरेंद्र मोदी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। तो बीच में क्या पांडे जी ऐसा लगता है कि ये छोड़ेंगे? और दूसरी बात यह है कि इसको तो हमें आप बताइए कि बीच में क्या ये छोड़ेंगे, 17 तारीख के बाद छोड़ेंगे या 27 के बाद छोड़ेंगे? और एक बड़ी बात यह है कि पांडे जी आज तक एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि जब से प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी बनती चली आ रही है, यानी जब से देश आज़ाद हुआ है, तो कोई प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति नहीं बना है। इस बात को भी आप गौर करिएगा। अगर हमसे कहीं चूक होती होगी तो आप बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उतना जो है जहां से जवाहरलाल से लेकर के और आज तक में कोई प्रधानमंत्री रहा हो जो राष्ट्रपति बन गया हो, हमको संज्ञान वहां तक नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा और हमारे छोटे भाई पांडे जी भी बताएंगे कि नहीं आप सर गलत बोल रहे हैं, ये जो है ये प्रधानमंत्री रहे और ये राष्ट्रपति बने हुए। क्योंकि आज तक ये संवैधानिक पद वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहा है वह राष्ट्रपति नहीं बना है।
तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद छोड़ने के बाद दूसरे जो है बड़े संवैधानिक पद पर जाएंगे, या यह भी मार्गदर्शक मंडल में जो है यह भी चले जाएंगे? तो ये सब सवाल जो है इसके बारे में पांडे जी से हम जानना चाहेंगे कि पांडे जी बताइए इसमें क्या है। अब देखिए, यहाँ पर अभी आपने झोला उठाने की बात किया कि नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे जी, तो मोदी जी का झोला कौन थामेगा? जी जी, अमित शाह जी थामेंगे, हाँ, या या नितिन गडकरी थामेंगे, हाँ, या योगी जी थामेंगे? हाँ। देखिए, झोला कौन थामेगा कि मोदी जी झोला अपना लेके जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार है, जो इस समय चर्चाएं हो रही हैं, वो इस समय योगी जी की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने कहा कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद दूसरे संवैधानिक पद पर, यानी कि इससे बड़े संवैधानिक पद पर, ये कहा जाए कि राष्ट्रपति पद पर नहीं गया है। दूसरा कोई गया है या नहीं गया है वो एक अलग बात है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा मोदी जी की चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है। पहली चीज, आपने 17 सितंबर की बात किया कि 17 सितंबर को मार्गदर्शक मंडल मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए मोदी जी जाते हैं मार्गदर्शक मंडल में, तो भी यहाँ पर योगी जी की जो चर्चा है वो फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि योगी जी अपने आप में देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में बात की जाए, तो योगी जी की धमक पूरे देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा है। उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों को पॉपुलैरिटी नहीं, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जनता की मांग है, जनता की मांग योगी जी को लेकर कुछ ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जनता योगी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अब यहाँ पर बात आती है कि मोदी जी 17 सितंबर के बाद रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये मोदी जी का निजी मामला है। जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना है, जनता ने उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है।